फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों अच्छे से देख रहे हैं एंड मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक, दैट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या होगा कि कुछ टर्म्स होंगे जो हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स और लिटल्स और कॉन्स्टेंट्स भी यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर हम इनको कंबाइन करके मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ उनको यूज़ करेंगे तो वो बन जाएंगे हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे करेंगे हम आगे थोड़ा सा। द फर्स्ट थिंग वी आर हैविंग लिटरल्स। तो अगर हम बात कर रहे हैं लिटरल की, तो फर्स्ट वी आर हैविंग लिटरल्स। लिटरल्स हमारे पास क्या होते हैं, वो वेरिएबल्स होते हैं जो हम लेटर्स के फॉर्म यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक A B C D, जस्ट लाइक दिस। ठीक है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पर अपने वेरिएबल्स की, ठीक है, तो वो भी यही होते हैं। तो उसके बाद आता है हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म्स जो हमारे पास होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, जस्ट लाइक दिस। देन उसके बाद आता है हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ऑपरेशन है जस्ट लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो वो हो जाते हैं हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, नेक्स्ट उसके बाद चलते हैं यहाँ पर टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। देखिए, जब भी आप टर्म की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जब भी प्लस या माइनस का साइन होगा डिफरेंस में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5x² प्लस 3x, और यहाँ पे प्लस या माइनस का साइन है, तो ये दोनों क्या हो गए, डिफरेंट टर्म्स, 5x² और 3x। देन उसके बाद आता है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म की बात करें तो हमारे पास जब भी हमारे पास लास्ट टर्म, जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है जिसमें कोई भी लिटरल नहीं है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो वो होती है हमारी कांस्टेंट टर्म। वेरिएबल टर्म्स होंगी जिसमें हमारे पास क्या होंगे, वेरिएबल्स। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है नेक्स्ट इज कॉफिशिएंट। अगर हम कॉफिशिएंट की बात करते थे, यहाँ पर है हमारे पास इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन द कॉफिशिएंट इज ईदर अ न्यूमेरिकल फैक्टर, कहते हैं कि न्यूमेरिकल फैक्टर है, और एन एल्जेब्रिक फैक्टर और द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर फैक्टर्स। ठीक है। तो जब भी हमारे पास कॉफिशिएंट में क्या हो गया, तो न्यूमेरिकल फैक्टर होगा या फिर एल्जेब्रिक फैक्टर होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट। अब देखिए इसे यहाँ पर हमें 5xy, ये 5xy है, तो ये हमारा क्या एक टर्म है, तो उसमें कॉफिशिएंट क्या हो गया 5, किसका, xy का। y का कोफिशिएंट देखेंगे तो क्या हो जाएगा 5x, और x का कोफिशिएंट देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5y। उसके बाद आता है हमारे पास लाइक टर्म्स। अगर हमारे पास सेम लिटरल्स हैं या फिर वेरिएबल्स हैं तो वो क्या होंगे, लाइक टर्म, जस्ट लाइक 3x एंड 7x। और अगर हमारे पास जैसे यहाँ पर 3xy² 5xy², तो ये भी क्या हो गई हमारे पास लाइक टर्म्स। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स की बात करेंगे, टर्म्स हैविंग डिफरेंट फैक्टर्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। यहाँ पर हमें 5xy 3x²y अनलाइक टर्म्स, दोनों के दोनों वेरिएबल्स क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। नेक्स्ट वी आर हैविंग मोनोमियल्स एंड बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स। ठीक है। एंड पोलिनोमियल मीन्स मोर देन 1 और 2 टर्म्स। ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 1 और मोर टर्म्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। तो ये सब किस में आता है, पोलिनोमियल्स में। चलिए इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल का मतलब क्या है, जो में हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सॉरी हाईएस्ट पावर रहेगी, दैट इज x³ प्लस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पर देखिए, तो द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज x² प्लस xy माइनस 3x प्लस 2। तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, दैट इज 2। तो ये क्या आ जाएगी, डिग्री हो जाएगी यहाँ पर 3। सॉरी बाय मिस्टेक हो गई, ऊपर देखिए सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पर 3 है, तो इसलिए ये डिग्री क्या हो गई 3, यहाँ पर 2 ही आएगा। चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो देखिए हमारे पास आ गए यहाँ पर एक्सरसाइज 12.1, एंड यहाँ पर देखेंगे गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ओके, तो यहाँ से हम फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट देख लेते हैं। हाफ ऑफ एक्स इज एडिड, मतलब हाफ ऑफ एक्स इज एडिड टू वाई, तो वो क्या हो गया हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2 पर, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म अदर देन कांस्टेंट्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस।
तो चलिए हमें यहाँ पे करना आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स बताने टर्म्स के। चलिए तो यहाँ से देखते हैं, इस पार्ट को ले लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास जो वेरिएबल्स है दैट इज 3x स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या होगा 3, x इज टू द पावर 4, इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1। सो हमें वेरिएबल टर्म्स का बताना था, कॉन्स्टेंट टर्म्स का नहीं बताना। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम। ओके तो देखिए हमारे पास ये ट्री मेथड से फैक्टर्स बताने वाले, एक तो देखिए हमारे पास हो गया x और ये हो गया माइनस वाई रेज़ टू द पावर 3। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास कुछ यहाँ पर आने वाला है, जस्ट लाइक यहाँ पे देखिए तो -1 आ जाएगा, देन यहाँ पर आ जाएगा y, देन y, देन y, 3 टाइम्स y है। हाँ तो ये हो गया हमारा टी मेथड से फैक्टराइजेशन। ओके इसके बाद आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, देन आइडेंटिफाई द टर्म। ओके क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। चलिए इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे टर्म्स की बात करें तो एक टर्म हो गया हमारे पास 3y² और इसके फैक्टर्स देखेंगे तो हो जाएगा 3y एंड y। और सेकंड है हमारे पास टर्म 18y, इसके फैक्टर्स देखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय y। ठीक है चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग यहाँ पर। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन्स x एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। चलिए तो यहाँ पर आते हैं डी पार्ट, तो हो गया 5 2yz प्लस 4x। अब देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट बताना है, ठीक है। आइडेंटिफाई द टर्म विच कंटेन्स x एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये टर्म हो गया हमारे पास 4xy, उसका कोफिशिएंट देखेंगे x का तो क्या हो जाएगा 4। फिर यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 7 पर, यहाँ बोला है क्लासीफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो चले तो देखिए 3 टर्म्स है तो ये क्या हो गया हमारे पास ट्राइनोमियल, दिस इज बाइनोमियल एंड दिस इज मोनोमियल। ठीक है तो इस टाइप से आपको यहाँ पर बाइफिकेट करना है। नेक्स्ट इज स्टेट वेदर द गिवन पेयर्स ऑफ टर्म्स आर लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, दोनों सेम है तो ये क्या हो गया लाइक टर्म, यहाँ पे वेरिएबल्स दोनों डिफरेंट है तो ये क्या हो गई अनलाइक टर्म्स। ठीक है चले उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो देखिए जो भी एडिशन सब्ट्रैक्ट करना है वो हमारा लाइक टर्म्स में आने वाला है एंड उसको ही हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, सिंपली कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स कंबाइन करनी है, चलिए तो इसको तो छोड़ देते हैं क्योंकि हम उसको ही एडिशन में यूज़ करेंगे। तो हम इस पार्ट को ले लेते हैं, ऐड करते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन ले लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 ऐड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लाइक टर्म्स कंबाइन करेंगे, जस्ट लाइक देखिए 6x है और ये -2x है तो यहाँ पे लिखा हमने 6x - 2x। देन यहाँ पर माइनस है तो -7y और y दिखा दे रहा है ये रहा, तो ये हो गए +3y। उसके बाद -5z लिखा हुआ है, देन ये रहा हमारा +4z। ठीक है ये होता है हमारा कंबाइनिंग लाइक टर्म जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में था। देन उसके बाद 6x - 2x दिस इज 4x, 7x - 3x तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 7 - 3 कितना हो जाएगा 4 एंड दिस इज y, प्लस माइनस माइनस इसको करेंगे तो 4 - 5 दिस इज -1 एंड दिस इज z। ठीक है चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट डेट इज सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन बी पार्ट। तो देखिए जब भी आपको ऐसा कुछ बोला जाए तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ये टर्म हमारी लास्ट में जाएगी एंड दिस टर्म विल बी आवर फर्स्ट टर्म। यहाँ पे करेंगे दैट इज 3x² + x + 4। अब बीच में माइनस साइन पुट करेंगे, यहाँ पे हमेशा ब्रैकेट यूज करना वरना आंसर आपका हमेशा गलत हो जाएगा। चलिए
उसके बाद यहाँ पर आते हैं, तो दिस इज आर 3x² प्लस x प्लस 4 प्लस माइनस माइनस x² माइनस माइनस प्लस, दिस इज 5x प्लस माइनस माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस x², तो हो जाएगा 2x²। ठीक है, ये x है, ये 5x, तो हो जाएगा प्लस x प्लस 5x। देन उसके बाद बचा 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 करेंगे तो दैट इज प्लस, तो मैंने सॉल्व नहीं करा था, सॉरी। चलिए इस लाइन को दोबारा से कर लेते हैं। जस्ट लाइक दिस इज 3x², तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3x² एंड दिस इज माइनस x², प्लस करेंगे दिस इज x प्लस 5x, एंड उसके बाद हमारे पास ये हो गया दिस इज प्लस 4 माइनस 1। जैसे करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2x², then plus 5 plus 1 this is 6x, 4 minus 1 plus 3 as an answer. ओके, तो चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। फाइंड फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट दिस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आता है फ्रॉम द सम ऑफ दिस, तो पहले हम सम निकाल लेते हैं। तो सम निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5x माइनस 2y प्लस 7 प्लस x प्लस 3y। अब देखिए x है, दिस इज ऑल्सो x, ये कितना होगा 5 प्लस 1 दैट इज 6x, ये माइनस 2y प्लस 3y, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा प्लस y, ये हो गया प्लस 7। अब इसको सेपरेट करना है फ्रॉम द सम, इस सम में से इसको सेपरेट करना है। ओके, तो हम यहाँ पर अपना क्वेश्चन लिखते हैं, that is 6x plus y plus 7 minus that is 2x plus 5y plus 1। इसको करेंगे यहाँ पर, चलिए तो हो जाएगा 6x plus y plus 7 minus that is 2x plus minus minus 5y plus minus minus 1। तो सॉल्व करेंगे 6x माइनस 2x दैट इज 4x, y माइनस 5y प्लस माइनस माइनस 4y, 7 माइनस 1 प्लस दैट इज 6। ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद और देखते हैं, ये तो हो गया पूरा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। चलिए देखते हैं अभी। नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज 12.3 एंड यहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज पुट करके यहाँ पर इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का आंसर निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हमें जो भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उनकी वैल्यूज यहाँ पर गिवन है एंड देन उनके बाद हम उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से ले लेते हैं हम दिस पार्ट। चलिए पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 डी पार्ट, जिसमें हमें x की वैल्यू पुट करनी है 3। ओके, तो यहाँ पर पुट करना है हमें, पुट x इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर करेंगे तो दैट इज x² प्लस x प्लस 1। चलिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3² प्लस 3 प्लस 1। चलिए तो उसके बाद यहाँ पर आता है 3 3 से 9 प्लस 3 प्लस 1, तो हो गया 13 एज अ आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद और देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 सेम है एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा नॉर्मल है, तो 4 ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में से यहाँ पर बी पार्ट करता है। चलिए तो हम यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं बी पार्ट, दैट इज 3x² प्लस y² प्लस xy। चलिए तो जब भी आपके पास दो वेरिएबल्स साथ साथ लिखे होते हैं, जैसे x y, इनका मतलब होता है मल्टीप्लाई में। ओके, तो यहाँ पर आते हैं दैट इज 3x की
वैल्यू -1 का स्क्वायर प्लस y इज 0 का स्क्वायर प्लस x कितना हमारे पास -1 एंड y इज ओके। तो यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस दिस इज 0 प्लस -1 इंटू 0 दैट इज 0। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 1 3 बाकी 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा आंसर सॉल्व। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर तो हो गया फिनिश। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू व्हेन x इक्वल्स टू 4 एंड दिस सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर ऐसा कुछ खास तो नहीं है, चलिए सिंपल वैल्यूज पुट करनी है बस। यहाँ पे 2 की जगह 3 वेरिएबल्स आ चुके हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट करते हैं, क्योंकि उसमें सिंप्लीफाई करना है एंड देन यहाँ पर सॉल्व करना है। सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ x सिर्फ 4। तो हमने ले लिया क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज 4 ब्रैकेट में 2x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 11। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई हमें 2x से भी करनी है, इसकी मल्टीप्लाई हमें -1 से करनी है। तो 4 2 ज़ा 8x माइनस 4 प्लस 3x प्लस 11। तो 8 प्लस 3 दैट इज 11x माइनस 4 प्लस 11 माइनस 4 करेंगे तो प्लस यहाँ पर जाएगा 7। तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफाई। तो हमारे पास आंसर आ गया। अब इसमें वैल्यू क्या पुट करनी थी, x इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा दैट इज 11, x की वैल्यू इज 4 प्लस 7। सॉल्व करेंगे दैट इज 44 प्लस 7 दैट इज 51 एज आंसर। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो बाकी सारे सेम इसी टाइप के क्वेश्चन से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यूज ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, तो यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए भी यूज़ करा गया है। चलिए तो आगे देखते हैं और क्या गिवन है हमें। पैटर्न्स के लिए बोला गया है, देखिए ऑब्जर्व द पैटर्न डिजिट्स एंड मेड फ्रॉम द लाइन सेगमेंट्स ऑफ इक्वल लेंथ। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पर 10 है। ठीक है, तो 3 और यहाँ पे 5 हो गए हैं, देन यहाँ पर 7 हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए 2n प्लस 1 का फॉर्मेशन है। 2 2 4 प्लस 1 2 3 सॉरी 2 1 2 प्लस 1 2 2 4 प्लस 1 2 3 6 प्लस 1 इस साइड से। तो ये हमारे पैटर्न्स फॉर्म हो रहे हैं। आप जितने भी नंबर की फिगर देखना चाहेंगे वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे तो कुछ नहीं है, यहाँ पर आते हैं यूज द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द टेबल ऑफ नंबर ऑफ पैटर्न्स। ओके, तो अगर यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है 1। ठीक है, तो बस हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और सेम रखते जाना है। अब देखिए हम इसमें से थर्ड पार्ट करते हैं। ठीक है, तो थर्ड वेट, तो चलिए यहाँ से कुछ वैल्यूज़ देख लेते हैं, कौन सी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। हम निकाल लेते हैं, एक 5th कर लेते हैं और एक 100। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक 5th और एक 100। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 7n प्लस 11। तो यहाँ पर देखेंगे n इक्वल्स टू हम कितना रखने वाले हैं 5। तो 7 की जगह हम 5 पुट करेंगे, देन प्लस 11। तो जैसे इन 5 35 प्लस 11, 5 प्लस 1 6 दैट इज 4, दिस इज 46। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास दिस 100। तो ये हो जाएगा 7 एंड दिस इज 100 प्लस 11। तो ये करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 700 प्लस 11, दिस इज 711 एज आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद और देखते हैं। यहाँ पर तो कुछ नहीं है, आगे ही हो गया। ओके, तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।